हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर से वैकेंसी आई हुई है। और सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है। ये जो वैकेंसी है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत है ना, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर संस्थान के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड लेदर टेक्नोलॉजी के लिए ये जो बहाली है प्रोफेसर की बहाली है। इसमें 3 तरह की बहाली देखने के लिए मिलेगा। एक जो है आपका क्या है, प्रोफेसर का बहाली है। एक जो है आपका लैब असिस्टेंट का बहाली है, जिसको हम प्रयोगशाला सहायक कहते हैं। और तीसरा जो वैकेंसी है वो है इंस्ट्रक्टर का बहाली, जिसको हम कहते हैं अतिथि अनुदेशक। तो हम सीधा सा शब्द में इसको बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा अगर यदि सिविल इंजीनियरिंग, CS मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स से वो ग्रेजुएशन किया है, तो बिल्कुल आप लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर भी जो है जो बीटेक है सिविल से, कंप्यूटर साइंस से एंड फिजिक्स से अगर भी कोई ये किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या लेदर टेक्नोलॉजी से बीटेक किए हैं, तो वो भी प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। अब चलते हैं बात अतिथि अनुदेशक। तो अतिथि अनुदेशक में जो भी स्टूडेंट सर्वेयर से ITI किए हुए हैं, तो वो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी बच्चे इलेक्ट्रीशियन या फिटर से ITI किए हुए हैं, वो भी अतिथि अनुदेशक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें, बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करें। और जो विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि है, ये दिनांक बताया कि ये ऑलरेडी जो है फॉर्म भराना शुरू हो गया है। ये 30/5/2026 तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है। 30/5/2026 शनिवार की संध्या 5 बजे तक इस एड्रेस पर राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर नया टोला, ये पूरा एड्रेस है। इस एड्रेस पर जो है आप रजिस्ट्री कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, कुरियर कर दीजिए। यानी 30/5/2026 के 5 बजे संध्या तक पहुंच जाना चाहिए। अगर यदि उसके उपरांत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अगर इसके बाद आपका आवेदन प्राप्त होता है, तो उस आवेदन पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रहे। तो आप सही समय से इसको बिल्कुल आवेदन कर दें। अब कहता है कि ये बहाली में जैसा बताया कि अतिथि व्याख्याता है, जिसको प्रोफेसर कहते हैं। अतिथि प्रयोगशाला सहायक, जिसको हम लैब असिस्टेंट कहते हैं। अतिथि अनुदेशक, जिसको हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं, है ना। तो इसमें हमने बताया कि भाई इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो पॉलिटेक्निक या बीटेक की है वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए, है ना। और जो ITI की है वो NCVT से उसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा देख लेते हैं। अच्छा, पहले सैलरी की बात करते हैं। तो इस अगर यदि मान लीजिए इसमें मेरा जॉब हो जाता है, तो सिलेक्शन अगर यदि हो जाता है इंटरव्यू बेस पे, तो है अगर इंटरव्यू हम क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के बाद हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बारी आता है सैलरी का। तो प्रोफेसर पे अगर यदि प्रोफेसर में कोई ज्वाइन करते हैं, तो उसका सैलरी जो है पर जो क्लास उसकी सैलरी कितना होगा, प्रति वर्ग कार्य 1400 रुपया। अगर ये देखा जाए मंथली का, तो वो 45,000 रुपया हो जाएगा, है ना। 45,000 काफ़ी अच्छी सैलरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका लैब असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर का। तो लैब असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे अतिथि प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट या फिर अतिथि इंस्ट्रक्टर, है ना, अनुदेशक, ये प्रति वर्ग कार्य जो है 800 रुपये, है ना, 800 रुपये। अधिकतम जो है 25,000 रुपये, 25,000 प्रति माह मानदेय होगा। काफ़ी अच्छी सैलरी है इसके लिए भी। और जैसा कि हम बताएं साक्षात्कार वगैरह होगा, है ना, तो इसके आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, तो बिल्कुल इसे मिस ना करें। और अगर इसका सिलेक्शन ये क्या बोलते हैं, फॉर्म भरने का क्या प्रोसीजर है, ऑफलाइन कहाँ फॉर्म मिलेगा, तो हम दिखा देते हैं आपको। ये आपको फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। और ये फॉर्म का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को करना कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा अपने सिस्टम पे बैठना है और इसको जो है इस फॉर्मेट को अच्छे से तैयार करना है MS वर्ड पे जा करके। और इसमें जो है जिस पोस्ट के लिए भरेंगे, आपको हम बताया कि 3 पोस्ट है, प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के लिए। तो अब जिस पोस्ट के लिए भरेंगे उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, ईमेल ID डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डिसिप्लिन ब्रांच डालना है, किस ब्रांच से आप हैं, मतलब ब्रांच वही इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी हैं आप, ट्रेड से किस ट्रेड से, अगर ITS या ट्रेड होगा, है ना। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो आपका ब्रांच होगा, डिसिप्लिन ब्रांच क्या होगा। तो आधार नंबर अपना डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप जो है हमने बताया कि किस
किस जो है लैब असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हम सारा मैं वहाँ पे बता दिए हैं। तो आप देख लीजिए कि हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल उस चीज़ का वहाँ यहाँ पे अपना पूरा जो है इसको पूरा फिलअप करें, है ना। फिलअप करने के बाद जो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन को फिलअप करेंगे, उस क्वालिफिकेशन का अपना सारा डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके इसके पीछे अटैच करके कितना 30/5/2026 के शाम 5 बजे तक एनी हाउ ये पहुँच जाना चाहिए। तो बिल्कुल इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल आप लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू को अटेंड कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। काफ़ी अच्छी जॉब है, आपको इस जॉब में चले जाते हैं आपको अच्छा कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो अगर और कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखें और कमेंट्स में लिखें। ऐसे इसमें अभी इंटरव्यू का डेट जो है फाइनली मेंशन नहीं है, इंटरव्यू का डेट अगर आता है तो पुनः आप लोग को हम इन्फॉर्म कर देंगे या आप लोग को भी मेल आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान देते रहेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में टाइप करेंगे और उस क्वेश्चन को बिल्कुल पूछेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा तो आपको समय से मिलते रहे हर एक वैकेंसी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।